नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिशियल आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे MPPNST से रिलेटेड कि MPPNST की काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, पर साथ में एक बैड न्यूज़ भी है कि जो 810 सीट थी DME में, 810 सीटों पर सिलेक्शन होने वाला था स्टूडेंट का, तो उन लोगों के लिए अब सीट कितनी रह गई है? 45 सीट पूरी कम कर दी गई है, जिसमें 765 सीट ही बची हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूल बुक में जितनी सीट बताई गई थी, खासकर जो MPPNST, PNST या GNMST में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जितनी सीट बताई गई है उससे सीट कम कर दी गई हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सीट कम कर दी गई है, 45 सीट कम हुई है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट की रैंक ज़्यादा थी उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस थे, पर अब सीट कम हो गई है, तो इसमें चांसेस है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। और आज 30/12/2022 को कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है कि कौन कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि 61,000 स्टूडेंट के नाम दिए गए, और होना कितने? सिर्फ 1000 भी नहीं, ओनली 765 स्टूडेंट का सिलेक्शन लेना है, जिसमें कितने स्टूडेंट हैं? 60,000 स्टूडेंट के नाम दिए हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट सजग हो जाए या जागरूक हो जाए, जिनका नाम है लिस्ट में और जिनकी रैंक है, जितनी रैंक तक ही कट ऑफ जा सकता है आपका, उतनी ही रैंक वाले स्टूडेंट को अपनी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करवाने हैं। अगर आपका चांसेस है कि हो सकता है तो वही स्टूडेंट करवाए, अन्यथा ना करवाए, क्योंकि 1000 रुपये समथिंग आपको इसमें फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप ये अमाउंट अगर उन स्टूडेंट के लिए जिनकी रैंक ज़्यादा है, जिनका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, वो ये उम्मीद में चॉइस फिलिंग काउंसलिंग ना करवाए कि शायद हमारा हो जाए, ऐसा नहीं है। जितने स्टूडेंट है उतने ही का होने वाला है। यही कुछ स्टूडेंट की कंडीशन सही नहीं होती है फाइनेंशियल, तो वो स्टूडेंट वो जो अमाउंट है उसे कहीं और लगाकर अपना जो नेक्स्ट PNST आने वाली है उसकी प्रिपरेशन करें, उसकी तैयारी करें। और जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है उनके लिए बात कर लेते हैं, या ऐसे स्टूडेंट है जिनकी रैंक कितनी है और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा और कितनी सीट है। तो जो जनरल से स्टूडेंट आते हैं उनकी बात करते हैं। तो जनरल वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए पहले कितनी सीट थी? 193। बात करेंगे ओपन में कितनी थी, मतलब जो ओपन स्टूडेंट है उनके लिए कितनी थी? हैंडीकैप, स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर, और जो ये वाले स्टूडेंट है इनको छोड़कर जो ओपन स्टूडेंट है, जो नॉर्मल 12th निकले हैं या फिर जो रेगुलर दे रहे हैं, उनकी बात करें तो वो जो स्टूडेंट है उनके लिए 193 सीट थी, जिसमें 810 सीटें थी तब। और अब कितनी सीटें बची है? तो 182 सीट बची है, जिसमें कितनी सीट कम हो गई? 11 सीट कम हो गई है। और सेम OBC वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ऐसा ही है, 193 सीट थी, जिसमें से 183 सीट है, इसमें 183 सीट बची हुई है, जिसमें कितनी सीट कम हुई है? इसमें भी 10 सीटें कम हुई है। और ST वाला जो स्टूडेंट है उनके लिए 144 सीट थी, जिसमें अब कितनी है? 134 सीट है, जिसमें 10 सीटें कम हो चुकी है। और SC वाला स्टूडेंट है उनके लिए 107 सीटें हैं, और पहले कितनी थी? 110 सीटें थी, इसमें 3 सीट कम हुई है। और EWS वाले स्टूडेंट की 72 सीट थी, जो अब 67 ही बची है। तो अब देखो ये तो कम हो चुकी है। तो जैसे अब कितनी रैंक वाले स्टूडेंट को अपनी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करवानी चाहिए, ये विशेष ध्यान दें कि कितनी रैंक। ये सिर्फ DME वाले स्टूडेंट के लिए, DHS वालों के लिए नहीं है, क्योंकि DHS का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम बात करेंगे ओनली DME वाले स्टूडेंट, जो 765 सीट है उसमें कितनी रैंक वाले स्टूडेंट को अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए, चॉइस फिलिंग करवानी चाहिए। तो बात कर लेते हैं UR के जो स्टूडेंट है, जनरल से जो स्टूडेंट आते हैं जिनकी रैंक 200 है, ये भी बढ़ा के बता रहे हैं कि 200 रैंक वाले होना कितने वाला है?
182 रैंक यूआर में जिसकी है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ओके, पर 200 रैंक जिसकी है वहाँ तक वाले स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी वाले स्टूडेंट, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट का कितना है, 183 सीट है ओपन में। तो उनके लिए खासकर होता ऐसा है कि जो ओबीसी वाले, एसटी वाले, एससी वाले स्टूडेंट रहते हैं उनका यूआर में भी क्या होता है कि यूआर में भी सिलेक्शन होता है। जैसे कि 182 के बीच में अगर यूआर वाला कोई आ रहा है, मतलब ओबीसी वाला, एसटी वाला, एससी वाला स्टूडेंट है जिसकी 90 है, 92 ऐसी रैंक है, तो उनका भी यूआर के थ्रू सिलेक्शन होता है। तो क्या होता है कि इधर सीट बढ़ती है, जैसे मेरे हर वीडियो में बताया गया है आपको। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो ओबीसी वाला स्टूडेंट है जिनकी 300 समथिंग रैंक है वो स्टूडेंट ही अपनी चॉइस फिलिंग करवाए। 400, 500, 600, 700 वाले स्टूडेंट बिल्कुल ना करवाए अपनी चॉइस फिलिंग, क्योंकि वहाँ होना नहीं है उनका। जिनका होने के चांसेस है उन्हीं को अपनी काउंसलिंग करवानी है। ओके, और बढ़ा के रैंक बता रहे हैं कि जो ओबीसी वाला स्टूडेंट है, ओबीसी में रैंक जिसकी 300 है वो स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग करवा ले। नेक्स्ट बात करते हैं एससी वाला स्टूडेंट। जो एससी कैटेगरी से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए सीट 134 सीटें हैं। तो 260 रैंक जिसकी है वो स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करवा ले। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एससी वाला स्टूडेंट। जो एससी कैटेगरी से स्टूडेंट है उनको क्या करना है, उनकी सीट कितनी है, 107 सीट है ओपन में। देखो, जो हैंडीकैप और स्वतंत्रता सेनानी वाले स्टूडेंट है उन लोग तो अपनी चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग सभी करवाएं, क्योंकि उन लोगों में कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ रेयर ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इससे आते हैं। तो ऐसा करना है कि वो तो करवाएं अपनी काउंसलिंग, पर जो स्टूडेंट ओपन से या जिनकी रैंक इतनी है वो स्टूडेंट करवाए। तो एससी वाला जो स्टूडेंट है 180 जिसकी रैंक है वहाँ तक स्टूडेंट करवा ले। होने के चांसेस देखो, जैसे कि बता दिया गया है, यूआर में अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो आपके होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, और इससे ज़्यादा रैंक जो स्टूडेंट की है, अगर डीएचएस की आती है या फिर डीएचएस का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी कितनी रैंक और बढ़ सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट। तो जिनकी रैंक ईडब्ल्यूएस में 130 है वो स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग करवाए। उनमें होना कितने का है, 67 बताया गया है कि 67 सीट है आपके लिए। ओके, पर 130 तक रैंक जिसकी है वो स्टूडेंट अपना सिलेक्शन करवा ले। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं डेट क्या है रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग। आज डेट आ चुकी है जिसमें 61,57 स्टूडेंट के नाम है। ओके, और हाई है, सबसे हाईएस्ट नंबर 97 और लो 2 नंबर तक सभी स्टूडेंट के दिए गए हैं। क्या सभी स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं कि इतने स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। तो आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, देखिए कितनी सीट है, क्या है, उसके बाद ही अपनी काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन करवाइए। क्योंकि देखो, अमाउंट लगना है, फीस लगनी है आपको वो करवाने के लिए, और जब आपका चांसेस नहीं है तो क्यों आप अपने अमाउंट नाश करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसे इन्वेस्ट कीजिए अपनी स्टडी में आगे और प्रिपरेशन कीजिए कि नेक्स्ट पीएनएसटी 2023 की आने वाली है। आपको पता है, अगर आपने नहीं देखा है वह वीडियो तो वह भी देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके गाइस, और जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखो, अभी तो इतना बिजी टाइम चल रहा है कि संविदा कर्मी जो एमपी में सभी हड़ताल में चल रहे, तो नाइट डे ऑल टाइम ड्यूटी करनी पड़ रही है। ओके, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट आवर चैनल। ओके गाइस, तो आज बात कर लेते हैं हम अब की चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। तो 3/1/2023 से स्टार्ट होने वाली है और जिसकी 14/1/2023 लास्ट डेट होगी। और चॉइस फिलिंग में किसी प्रकार को
मतलब कि किसी सेंटर में आपको सुधार करना है तो इसके लिए डेट 16/1/2023 होगी। ओके, और लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी तो 19/1/2023 को अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। और रिपोर्टिंग कब देना है आपको कॉलेज में तो 20/1/2023 से 25/1/2023 तक आप रिपोर्टिंग दे सकते हो कॉलेज में, मतलब कि ज्वाइन करना है, वेरिफिकेशन करवाने हैं। और वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसका भी वीडियो बना दिया गया है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों की कमेंट्स होती है कि दी बॉन्ड कितने का लगता है, तो बॉन्ड देखो 2 लाख समथिंग का बॉन्ड लगता है। और इसमें डीएमई के थ्रू भी अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो, आपका सिलेक्शन होता है तो चॉइस फीलिंग ये सब करवाने के बाद 4 ईयर का कोर्स होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है। तो प्लीज़ अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अच्छी है, अभी नाम है, तो प्लीज़ आप ये डीएचएस का वेट ना करते हुए डीएमई में काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि कोई पक्का नहीं होता है। जब आपका सिलेक्शन अभी हो रहा है तो आप लीजिए, क्योंकि इसमें स्टाइपेंड मिलती है। फीस मिनिमम मैक्सिमम जो है वो लगभग इक्वल है, क्योंकि ऐसा है कि जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी उतनी ही फीस आपको पे करनी है। और ये सोच के ना रहिए कि हमें डीएचएस में चाहिए, डीएचएस और डीएमई दोनों में ही शासकीय नौकरी गवर्नमेंट जॉब आपको लगनी है। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस वैकेंसी, जो आपको ये ज्वाइनिंग का ऑप्शन मिल रहा है तो आप लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डीएचएस में नहीं लेना चाहिए, डीएचएस बेस्ट है, बट डीएमई में जब आपका सिलेक्शन हो रहा है तो लीजिए, क्योंकि डीएचएस का भी ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ सीट है या फिर इसके बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए सडनली पता चला कि 810 से सीट 45 सीट्स कम हो चुकी है, तो इसीलिए है कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो लीजिए। ऐसा नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और सभी का सेम शेड्यूल रहता है, सेम पोस्टिंग, सेम सब कुछ होता है। तो डोंट वरी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है, तो आगे आइए, अपना सिलेक्शन लीजिए, ज्वाइन कीजिए। ओके, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन होने वाला है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।